आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। यूं तो मनुष्य की आंखों में अनेकों बीमारियां हैं जिनका विज्ञान या वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सटीक उपचार नहीं खोज पाए। इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता, जिसमें व्यक्ति को दिखाई तो देता है परंतु रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। सर कलर तो सब बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता। It's a problem that can't be cured if you got it. शहर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जैन ने कलर ब्लाइंडनेस जैसी घातक लाइलाज बीमारी के सफल इलाज का दावा किया। दूर में लाइट जल रही हो, लाल हरी पीली, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। पास में रंगीन अक्षर लिखे हुए होंगे, वो पढ़ नहीं पाएगा। दिखती थी 14 दिखी है जी, 14 30 दिख रही है आज। की होता है कौन जीता? तो साहब जीत्या, हम जीत्या। हाँ जी है तेणु करीब करीब 90% फर्क पैदा है। बहुत मेहरबानी है ना। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी ठीक करने के एकल प्रयास से विश्व पटल पर आशा का दीप जला कर लाए हैं उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर जैन। मैं पंजाब तो आया डॉक्टर जी को बहुत बढ़िया कलर विजन का इलाज कराया। सेना में सिलेक्ट हो जाओगे? जी सर, आपका आशीर्वाद है सर, पक्का हो जाएगी। पक्का होता है। पंजाब के लोगों से मैं देश के लोगों से की कहना पाएंगे? डॉक्टर साहब होना करो जी, बहुत बढ़िया इस चीज़ का इलाज हैगा। जिस भी कोई भी आर्मी चाहे BSF नेवी CRPF से जाना चाहता है, कलर विजन का प्रॉब्लम है तो प्लीज इधर आके डॉक्टर साहब की अच्छी ट्रीटमेंट कराए। 100% मैं तो ठीक हूँ। मैं सोचता हूँ कि सारे मेरे भाई बहन ऐसे ही ठीक हो सकते हैं अगर वो इलाज। रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन लेटर दिया हुआ है। हाँ, उन्हें फिर पेपर दे दिया। चिकित्सा विज्ञान का मानना था कि कलर ब्लाइंडनेस बीमारी का इलाज नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस नाम की जो असाध्य बीमारी थी विश्व में, वो आज उज्जैन की इस धरती से मैंने इसको चैलेंज किया है कि कलर ब्लाइंडनेस अब असाध्य नहीं रही है। कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट मैं ठीक किया हूँ और वो गारंटेड ठीक हुआ है। जैसे पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय हो जाता है। क्या परेशानी है आपको? मुझे साइड से दिखता नहीं है, नाइट में दिखाई नहीं देता है। उससे संबंधित है वंशानुगत हेरिडिटी है। आपने पूछा था और कोई बाहर अमेरिका वगैरह जाए तो कुछ हो सकता है क्या? बता रहे थे कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी, इसमें दिन में आदमी को सही साठ दिखाई देगा, हर चीज काम कर लेगा, रात होते से उसको दिखना बंद हो जाता है। के विभिन्न रोगों का शहर सहित देश और विदेश में इलाज मौजूद है, लेकिन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी है जिसमें आंखें तो ठीक नजर आती है लेकिन इस बीमारी के कारण धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। इस असाध्य रोग का इलाज शहर के प्रतिभावान नेत्र चिकित्सक डॉक्टर ऋषभ जैन ने खोज लिया और इस बीमारी को लेकर डॉक्टर जैन इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद और तक उपचार के लिए भटक चुके मरीज को अपने उपचार के बाद मिली राहत से बेहद प्रसन्न है। सदा सत्य बोलो, किसी के दबाव में आकर झूठ मत बोलो। आपने क्या देखा? मैंने देखा इनकी रोशनी 24 मीटर तक जैसा आप बता रहे हैं। तो क्या आप सोच सकती थी कि इनकी रोशनी इतनी आगे तक बढ़ सकती है? नहीं, दिनों दिन इनकी रोशनी क्या हो रही थी? कम होती जा रही। उंगलियां भी नहीं गिन पा रहे थे। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इस बीमारी से आप जूझ रही थी, आपके पति जूझ रहे थे। अब आपको लगता है कि आप जीती हैं? हाँ, मैं जीती हूँ। कि आपके सुहाग को रोशनी मिलना शुरू हो गई है। हाँ। इसका आपको दुनिया में कई डॉक्टरों को आपने दिखाया, इसका हाँ। क्या बोला गया था? बोला इसका भी कोई इलाज नहीं है, असाध्य बीमारी है। डॉक्टर ऋषभ जैन ने इस असाध्य बीमारी को साध्य बनाया है और आपके पति को रोशनी दी है। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन को थैंक्स बोलना चाहूंगी। थैंक्स। कोलोबोमा, इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख कुदरती रूप से पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं, अर्थात रेटिना नस नहीं बनने के कारण आंख के उस भाग से दिखाई नहीं पड़ता और बचपन से ही इंसान तिरछा दिखने लगता है,
अर्थात जिस भाग में आंख की नसें और पर्दा बने हुए हैं, व्यक्ति उस ओर आंख तिरछी करके देखता है। कहीं भी किसी भी चीज को देखेगा तो टेढ़ा ही देखेगा, भागेगा तो टेढ़ा होकर भागेगा, किसी से बात कर सकता है, जब बात भी करता है तो गर्दन ऐसे। क्या बीमारी बताइए उसको? अहमदाबाद के अंदर नागपाल साहब का उनको दिखाई, होना नहीं हो सकता है जो है कि सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करिए आप, और रोशनी तो बढ़ नहीं सकती आपकी, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी चली जाइए, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। आंख कुदरती रूप से पूर्ण नहीं बनती, कहते हैं। रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। इस खुशी के लिए तो पूरी जिंदगी तरसता है आदमी। लगता है आपको अपना बच्चा जो खिलखिलाता है, जब वो लाखों रुपए से ज्यादा हंसी उसकी कीमती होती है। तो अब आपको लग रहा है डॉक्टर ऋषभ जैन ने आपकी बिटिया को कुछ तो फायदा किया? हाँ। तक आँख हिलना कम हो गई है, फोकस करने लगी है, ये सामान पकड़ने लग गई है ना। ये सब चीजें जब आप लास्ट टाइम आए थे तब ये चीजें उसके पास नहीं थी। चलिए बधाई आप सब। इसी लाइन में कितने अक्षर है? इस वाली है, एक का ऊपर है। हाँ ठीक है। आपकी 3 फीट से आपको 33 फीट कैसा लग रहा है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब अंदर को क्या चाहिए साहब, 2 रोशनी चाहिए साहब। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि सारे डॉक्टरों ने मुझे सब जगह पर इलाज कराता है, लेकिन सबने मुझे निराश करा। ऐसी उम्मीद हो रही कि अब जी के क्या करना है। मुझे मिला और आपके पास जब से मैं आया हूँ, आज अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मैं इतनी दूर से देख रहा हूँ, मैंने उमंग पैदा होगी। ये दुआ करूँगा कि परवरदिगार आपकी उम्र दराज रखे और हम सभी के लोगों का आप इलाज लगातार करें। हेलो, क्या नाम बताया था इसका? सूर्य। देखता नहीं है, नजर से नजर नहीं मिलाता। 2 डॉक्टरों को दिखाया तो बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो क्या हो गया? आँख में मोतियाबिंद बताया। मोतियाबिंद बताया? ऑपरेशन के अलावा उसने कुछ बोला था? नहीं, और कुछ नहीं बोला। क्यों? आपने नहीं कहा कि ऑपरेशन के अलावा कुछ आ रहा है क्या? वो तो बोल रहा है कि दुनिया में कहीं पे भी चलेगा, इलाज ही नहीं है इसका कोई इलाज नहीं। इसका सब क्या होगा? ऑपरेशन होगा। मैं भी सऊदी अरबिया में ही देखता हूँ। मैं वो मोतियाबिंद बताया डॉक्टर ने। तो दिखाया था आपने? माम में मैंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया था, तो आपकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया, तो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसकी कोई दवाई तो नहीं। बात होती है मोतियाबिंद की, एक खतरनाक बीमारी 60 साल की उम्र में हुआ करती थी, बचपन में भी हो सकती है। छोटा सा जाला आंखों में आता है और शने शने इसकी साइज और इसका आकार बदलता जाता है। इस मोतियाबिंद को दवाइयों द्वारा कम करने का प्रयास कर रहे हैं हम, यानी मैं डॉक्टर ऋषभ जैन। आंखों में मोतियाबिंद हुआ था और वो कहाँ से ठीक हुआ? वो इलाज से ही ठीक हुआ। किसके इलाज कराया आप? डॉक्टर ऋषभ जैन। आप सामान्य जमीन पे से भी अपना उठा लेता है। बधाई हो आप दोनों को। आपका बच्चा खेलने कूदने लग गया, देखने लग गया। आप लोग क्या सोचते थे कि आपका बच्चा अंधा है? देखने लगेगा अब तो। मैं भी जाला साफ हुआ मोतियाबिंद का। मेरा जाला अच्छा, तो दूसरे सभी लोगों से अभी अपेक्षा करेंगे कि वो भी आकर मोतियाबिंद का पहले इलाज से जाला ठीक करवाएं। इलाज है डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ, दवाइयों से ठीक हो सकता है। तो इंशाल्लाह जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर ऋषभ जैन से कांटेक्ट करें और शिफा हासिल करें। अब आप खुश हैं? आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा? नहीं, ऑपरेशन नहीं करना तो बहुत अच्छी बात है। दूसरों को भी कहेंगे कि मोतियाबिंद दवाइयों से गल सकता है? नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब, तो बहुत अच्छी भी बात है कि दूसरे दिन उनका भी तो भला होगा। डॉक्टर साहब काय का इलाज करते हैं? मोतियाबिंद का। मोतियाबिंद काय से काटते हैं? ऑपरेशन से? नहीं, दवाई से। मोतियाबिंद इसका इलाज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। सूर्य अंधेरे में। हम भी यही रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ। भूर बोले कि छठ बोले? भूर पड़ेगी। आँख में फुल्ली पड़ गई थी। फुल्ली पड़ेगी थी? अरे बाबा बिल्कुल नहीं, आप चिंता
बिल्कुल ठीक हो जाओगे बाबा, जितनी रोशनी बढ़ सकती है। उस टाइम से क्या धुंधला दिखने लग गया था? हाँ, दोनों आंखें एक ही आंख? दोनों आंखें। मतलब इनके ये ऑपरेशन होगा? हाँ, आप कर दो ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन होने के बाद में मेरे को तो कोई धुंधला धुंधला दिख रहा था, वो भी बंद हो गया। दिख रहा था वो भी बंद हो कराया था बेटा तुमने पहले? मतलब नीमच और यहाँ से गुजरात में गया था, हिलोल, बड़ौदा, अहमदाबाद। अहमदाबाद में किसको दिखाया था? अहमदाबाद डॉक्टर PN नागपाल को, रेटिना हाउस में सर। अच्छा, तो क्या कहा उनने? उन्होंने कहा कि मैं इस ऑपरेशन नहीं कर सकता और गारंटी भी नहीं ले सकता हूँ, मतलब यार तेरी आंख कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, दुनिया में कोई भी ठीक नहीं करता। हाँ, अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो नौशारी गया था मैं। उन्होंने क्या कहा? नौशारी वालों ने साफ इनकार कर दिया, अगर ऑपरेशन करे तो मत करवाना, इलाज कोई करे तो करवा लेना, हम नहीं कर सकते इलाज। अच्छा, वो इलाज भी नहीं कर सकते थे? जी सर। किस तरह से कम होती जाती है आंखों की सतह धीरे धीरे, और इंसान की आंखों में हम बिना ऑपरेशन करे बिना उजाले ले आते हैं जो इस सफेदी में छीन लिए थे। जैन नेत्र चिकित्सालय में इलाज कराने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? वैसे काफी अच्छा लग रहा है सर, मतलब रात में घूम लेता हूँ मैं, मतलब जैसे छाया में खड़ा रह के देखता हूँ तो दूर दूर के पेड़ पौधे भी दिखते हैं मेरे को बहुत क्लियर, मतलब ट्रक है, ट्रैक्टर है, ये बहुत दूर से दिख जाते हैं। दिखते थे तुमको ये? पहले इतनी दूर से नहीं दिखते थे सर। अच्छा करने की भी सोच ली थी मैं, सब कूदने लग गया, मैं ऐसी चौ रही थी कि कुछ जाऊँ इस ट्रेन से मैं जाना, और पुलिस वाले ने कहा कि खिड़की से उसे यहाँ पे आपको फायदा होने लग गया। आप कभी जिंदगी में सोचोगे ऐसा? आपको क्या उजाला आ गया? बहुत फर्क पड़ चुका बताइए आपको, पर जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचना है ना, जब तक सांस है जब तक आस है। एक्सपीरियंस इन ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट, पेशेंट देखा जिसकी आंख में छत थी, हमारी भाषा में उसको कॉर्नियल ओपेसिटी किया जाता है। लोग जगह जगह भटकते हैं और ऑपरेशन कैरेटोप्लास्टी यानी कि कॉर्निया बदलवा के अपना ऑपरेशन करवाते, लेकिन कामयाब नहीं रहता। लेकिन डॉक्टर ऋषभ जैन का एक केस जो मैंने देखा, धार जिले से आया था, बिना किसी ऑपरेशन के उन्होंने मेडिसिन से उसको ठीक कर दिया, कॉर्नियल ओपेसिटी भी खत्म हो गई और पेशेंट का विजन हो गया 6/12 पार्शियल। ज्यादा में ज्यादा लोग, गांव के लोग, शहर के लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास है, तो इधर की साइड जाके अपना इलाज करा के और अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, वो उज्जैन नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर ऋषभ जैन सर के यहाँ है। दिमाग में चित्र या परछाइयां नहीं बनती। डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पेशलिस्ट हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के लक्षण होते हैं। विभिन्न कारणों से रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि खत्म हो है, अर्थात आते हुए भी इंसान उदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य दृष्टि विनाश का कारण बनती है और ये जीवन में अंधत्व ले आती है। इनमें से कुछ का इलाज है और कई असाध्य कही जाती है। ये असाध्य बीमारियां हैं। ड्रूसेन इसमें नेत्र ज्योति पहचानने वाला मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, अर्थात दिमाग में चित्र या परछाइयां नहीं बनती। इसी बीमारी से ग्रसित गोपाल जी की आंख 10 साल पहले खत्म हो चुकी है। दुबई जहां व्यापार है, नेत्र चिकित्सक को दिखाया, फर्क नहीं आने पर और उनके मना करने पर उज्जैन अपने भाई के पास आए। यहाँ कुछ नेत्र चिकित्सकों ने सलाह देकर संतुष्टि नहीं मिलने पर इंदौर चौथराम में इलाज करवाया। इंदौर में फर्क नहीं आने पर विश्व प्रसिद्ध नेत्र रेटिना सर्जन चिकित्सक डॉक्टर नागपाल साहब रेटिना अहमदाबाद पहुँचे, किंतु तमाम उम्मीदें खत्म क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, आप दूसरी आंख संभालिए। गोपाल जी की दूसरी आंख में भी धुंधला दिखाई देने लगा। गोपाल भाई ने दुबई में दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहा वही बीमारी आपकी दूसरी आंख में हो रही है, आप कहीं भी प्रयास नेत्र चिकित्सालय चेकअप हेतु आए। उस दिन गोपाल जी को मात्र 2 लाइन साफ तीसरी धुंधली दिखती थी। नजर डॉक्टर नागपाल साहब की यहाँ भी थी। मात्र 7 दिनों में रोशनी इतनी बड़ी कि विश्वास नहीं हुआ। 1 माह में इलाज में 6 लाइन धुंधली आने लगी। तब इसके प्रमाणीकरण राजस नेत्र चिकित्सालय जहां डॉक्टर राजीव चौधरी एवं उनके अन्य नेत्र रोग विशेषज्ञों की टीम ने और रोशनी 5 लाइन बढ़ने का प्रमाण दिया। ये है पारस, नन्हा मुन्ना चुलबुला पारस, चांद सा सुंदर चेहरा, हिरण जैसी आंखें,
फिर भी ये उदासी, क्यों है ये उदासी, आखिर क्यों? क्योंकि इसकी जिंदगी में है अंधेरा, घनघोर अंधेरा। पिता कहता मेरी आंखें लगा दो, माता कहती मेरी आंखें ले लो, पर मेरे लाल को दिखला दो। कहाँ कहाँ नहीं दिखलाया। डॉक्टर बाखले सागर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, एम्स चिकित्सा अनुसंधान दिल्ली, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उतेनिया ग्वालियर, डॉक्टर भसीन ग्वालियर, डॉक्टर जितिन जयपुर राजस्थान, एलवी प्रसाद हैदराबाद। किंतु नतीजा शून्य, इनका कोई इलाज नहीं। अब मेरा क्या? मेरी जिंदगी तो है अंधेरा, घनघोर अंधेरा। जी हाँ, पारस का इलाज प्रभावी रूप से करने के लिए ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। मोबाइल रखने दो, मोबाइल रख दो तुमने। कौन की जांच कर रहे हैं? हमारी जांच कर रहे हो? हैं? कैसे किए थे डॉक्टर साहब? क्या किए थे आप? दूसरे गाने लगा रहे जो अच्छा गाना है। जो अच्छा गाना है कुर्सी का है तो दो बैठ गए तुम्हारी कुर्सी पे, उनसे तो उठो हमारी कुर्सी पे से। और इस जन्मांत शिशु का इलाज कर इसकी नेत्र ज्योति को बढ़ाकर जीवन जीने की राह दिखलाई। आज पारस ने नेत्र ज्योति नहीं पाई, उसका पूरा परिवार आज अपने बच्चे की आंखों से दुनिया देख रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि पारस जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। बाल मंदिर छतरी चौक के पास एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, जैन नेत्र चिकित्सालय।